इस वीडियो में मैं ड्राइंग से जुड़े कुछ ऐसे पॉइंट्स शेयर करूंगा जिससे आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी ड्राइंग के लेवल पे। और आपको ये पॉइंट्स ग्रो करने में भी काफ़ी हेल्प करेंगे। तो यहाँ पर मैं एक फ्रूट की ड्राइंग कर रहा हूँ। बहुत ही सिंपल सब्जेक्ट लिया है मैंने, और आपको भी ऐसे ही सिंपल सब्जेक्ट लेने हैं अगर आप शुरुआत में प्रैक्टिस कर रहे हो तो यहाँ मैं चीज़ों के स्ट्रक्चर को लाइंस में सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। किसी भी चीज़ को करने से पहले, जैसे शेडिंग या कलर्स को ऐड करने से पहले, देखो कि आपकी ड्राइंग के लेवल पे सारी चीज़ें ठीक हैं या नहीं। अगर आपको अपनी ड्राइंग में थोड़ी सी भी गड़बड़ महसूस हो रही है तो सबसे पहले आप उस गड़बड़ को ठीक करो, बाद में ही आप उसमें कुछ ऐड करो। मान लो अगर आपने ड्राइंग कर भी दी, आपको लग रहा है कि आपसे कुछ गड़बड़ हो गई है, लेकिन आप उसे नज़रअंदाज करके और आगे के स्टेप्स में बढ़ गए, तो बाद में शेडिंग और कलरिंग ऐड करने के बाद भी आपकी ड्राइंग वैसी नहीं दिखेगी जैसे दिखनी चाहिए। हो सकता है वो सुंदर दिखे क्योंकि आपने बहुत ही उसमें बहुत स्मूथ शेडिंग की है, या उसके कलर्स काफ़ी अच्छे लगे, लेकिन ड्राइंग के लेवल पे, फाउंडेशनल लेवल पर वो ठीक नहीं दिखेगी। आप कोई भी मीडियम करो, पर उससे पहले आपकी ड्राइंग काफ़ी अच्छे लेवल पर होनी चाहिए। तो यहाँ पर मीडियम का मतलब यानी कोई भी कलर जो हम अपनी ड्राइंग्स में इस्तेमाल करते हैं, और उन कलर्स को इस्तेमाल करने के लिए जो हमें और भी चीज़ें लगती हैं, इन्हें मीडियम कहते हैं। फॉर एग्जांपल, वाटर कलर करते समय हमें वाटर कलर की तो ज़रूरत पड़ती है, पर साथ ही साथ हमें वाटर की भी ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर वाटर और वाटर कलर दोनों एक मीडियम है। उसी तरह ऑयल कलर करते वक्त हमें लिंसीड ऑयल, टर्पेंटाइन, इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो ये सारी चीज़ें भी मीडियम है। तो आपको ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं, जो टर्म्स हैं, वो ज़रूर याद रखनी है। ये आपको बहुत ही हेल्प करेंगे। तो इन सारी चीज़ों को आप याद रखिएगा। लेकिन यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इस वीडियो को सिर्फ देख लेने से आपको कोई भी ग्रोथ और इम्प्रूवमेंट नहीं देखने मिलेगी। आपको सिर्फ मेरी बातें समझ आ जाएंगी। जो बातें मैं कहना चाहता हूँ शायद वो पूरी तरह से ना समझ आए, लेकिन जब आप इन चीज़ों की प्रैक्टिस करोगे, अपने पेंसिल को वाकई उठाकर आप पेपर पर जब इन चीज़ों की प्रैक्टिस करोगे, तो आपको चीज़ें क्लियर होना शुरू होंगी कि मैं कहाँ पर गलत हो रहा हूँ, कहाँ पर मुझसे गलती हो रही है, कौन सा पार्ट जो है मेरा वीक है, जहाँ पर मुझे प्रैक्टिस करनी चाहिए और ज़्यादा। तो ये तब तक नहीं होगा जब तक आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो इन सारी चीज़ों के बारे में आप जान पाओगे कि आप अभी कौन सा पार्ट आपका वीक है। तो प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। वीडियो तो हर कोई देख लेता है, लेकिन जो प्रैक्टिस करता है आखिर में ग्रोथ उसकी ही होती है। इस सीरीज से मेरा गोल ये है कि जो भी बिगिनर्स हैं और जो भी ऐसा आर्टिस्ट है जिन्हें फंडामेंटल्स और बेसिक्स के बारे में इतनी नॉलेज नहीं है, और अभी सोशल मीडिया पर ऐसी नॉलेज बहुत कम लोग शेयर कर रहे हैं, तो इस सीरीज से मेरा यही मोटिव है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये अवेयरनेस फैल पाए बेसिक्स और फंडामेंटल्स के बारे में। सो आप इन जो चीज़ों को मैं बता रहा हूँ उसे खुद तो सीखिएगा ही, लेकिन कोशिश करिएगा कि आप ये और आर्टिस्ट तक पहुंचा पाओ ताकि उनकी भी हेल्प हो पाए और इस चीज़ की अवेयरनेस फैल सके। तो अभी मैं यहाँ पर टर्मिनेटर लाइंस को ड्रॉ कर रहा हूँ। इन लाइंस की वजह से ही आपकी ड्राइंग में एक 3 डायमेंशनल वाली फील आ पाती है। टर्मिनेटर लाइंस लाइट और शैडो, इन दोनों चीज़ों को अलग करता है। तो यहाँ पर ड्राइंग जो है वो लगभग ख़त्म हो चुकी है। तो बस इस वीडियो में मैं शेडिंग नहीं दिखाना चाहता था, बट मैं आपको एक क्विकली बता देता हूँ लेयर्स क्या होते हैं शेडिंग में। तो सबसे पहला लेयर में हमने लाइट और जो शैडो एरिया है, इन दोनों को डिवाइड कर दिया है। फिर इसके बाद हम कोर शैडो को ऐड करेंगे। कोर शैडो को ऐड करने के बाद इसके बाद हम कास्ट शैडो को ऐड करेंगे।
तो कास्ट शैडो को ऐड करने के बाद मैंने यहाँ पर कुछ हाइलाइट्स दे दिए हैं और कुछ रिफाइनमेंट्स देने के बाद ये कुछ ऐसा लगेगा। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ मैं आपसे अगले एपिसोड में।